हेलो गाइस। हमारा पैलियोलिथिक का कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मीजोलिथिक की स्टेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। मीजोलिथिक की स्टेज के एविडेंसेस जो हैं वो 20,000 साल पुराने हैं। वैसे बोला जाता है कि ये स्टेज 10,000 BC से 6,000 BC के बीच में रही है। ठीक है। लेकिन इसके एविडेंस काफ़ी पुराने भी हैं। ठीक है। और इस स्टेज को डेवलप किया है होमोसेपियंस ने, क्योंकि हमारा अपर पैलियोलिथिक में होमोसेपियंस आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है वो है माइक्रो टूल। ठीक है, माइक्रोलिथ या माइक्रो टूल, ये 1 से लेकर 1.5 इंची तक का टूल होता है, छोटा टूल होता है, एफिशिएंट टूल होता है, माइक्रोलिथ या माइक्रो टूल। ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें जो मेजर टूल है ये माइक्रो टूल तो है, बट इसको कंपाउंड टूल का फॉर्मेशन दिया गया है इस स्टेज में। कंपाउंड टूल का फॉर्मेशन मतलब किस तरीके से, जैसे ये भाला बना दिया, स्पीयर बना दिया। ठीक है, भाला, स्पीयर, या फिर बो एंड एरो बना दिया। ठीक है, धनुष बाण, ये सब। ठीक है। तो कंपाउंड टूल जो है इस तरीके से बन रहा है। कौन सी स्टेज है, मीजोलिथिक। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि किस तरह के एनवायरमेंट में किस तरह का एनवायरमेंट जो है वो इस तरह के टूल्स को फॉर्मुलेट कर रहा है, या फिर टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन अब इस डायरेक्शन में घूमेगा। किस तरीके की टेक्नोलॉजी की मदद से अब जो है इस एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए जो ह्यूमन है, प्री एग्जिस्टिंग ह्यूमन या फिर उस टाइम का कंटेम्प्रेरी ह्यूमन, उस टाइम का ह्यूमन इस तरह के टूल्स बनाने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन ड्यूरिंग मीजोलिथिक। क्योंकि इकोलॉजी में ही, उसी इकोलॉजी में सरवाइव करने के लिए ये होमोसेपियंस टूल बनाएगा। तो हम पढ़ते हैं, वी रीच टूडेज टेम्परेचर इन मीजोलिथिक, ये मैं बता चुका हूं। तो क्या हुआ था, सबसे पहले वार्म क्लाइमेट, आज का क्लाइमेट वार्म है ना, तो बर्फ पिघल गई होगी, मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ, इमर्जेंस ऑफ लैंड, फॉरेस्ट और स्ट्रीम स्टार्ट हुआ, न्यू गेम एनिमल्स इमर्ज करना स्टार्ट हुए। न्यू गेम एनिमल्स कौन से होते हैं, जो फास्ट मूविंग एनिमल्स होते हैं, डियर हो गए, ठीक है, कुत्ता बिल्ली ये सब आ गए जो तेजी से भागते हैं। ठीक है, फास्ट रनिंग एनिमल्स केम। फूड रिसोर्स चेंज हुआ, जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे अब उनको रिप्लेस किया छोटे जानवर ने। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो टूल स्टार्ट हुआ, कंपाउंड टूल बनने स्टार्ट हुए। पेलियो में लार्ज एनिमल्स हुआ करते थे, मैमूथ हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसेरस हो गए। ठीक है, और अब जो हैं वो फास्ट रनिंग एनिमल्स ज्यादा हो गए हैं। पहले वो एनिमल्स ज्यादा हुआ करते थे, अब ये एनिमल्स ज्यादा हैं, डॉग, गोट, शीप, ठीक है, डियर। तो फूड रिसोर्स अब बदलेगा, अब छोटे तेज जानवरों को मारना है तो एफिशिएंट टूल चाहिए। ठीक है, तो अब धनुष बाण आएगा, भाला बनेगा, कंपाउंड टूल बनेगा। अब हम टूल को इस तरीके से बनाएंगे कि हम जो है मतलब काफी एफिशिएंटली जानवरों को मार सकें। समझ में आ रहा है। चलिए, जैसे स्ट्रीम्स आई तो फिशेस भी आ गई। अब पहले क्या था, बर्फ था, अब जो है नदियां बह रही हैं, तो नदियां बह रही हैं तो फिशेस भी आ गई। ठीक है, हार्पून आ गया, फिश हुक बना। ड्यू टू चेंज ऑफ फूड रिसोर्स देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टूल्स टू एक्सप्लॉइट दीज फूड रिसोर्सेज, और इन्हीं की वजह से इस तरह के टूल्स बनने स्टार्ट हो गए। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमारा मीजोलिथिक है। तो मीजोलिथिक में आप क्या क्या डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टूल 1 से लेकर 1.5 इंची का माइक्रो टूल हो गया, कंपाउंड टूल्स बनने स्टार्ट हुए, भाला या फिर बो एंड एरो डालेंगे, भाला को बोलते हैं स्पीयर। और इकोलॉजिकल सेटिंग आपको समझ में आ गई, वार्म क्लाइमेट रीच हो चुका है, आइस पिघल चुकी है, इमर्जेंस ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, स्ट्रीम आ चुके हैं, नए गेम एनिमल्स आ चुके हैं, फास्ट रनिंग एनिमल्स आ चुके हैं, फूड रिसोर्स बदल चुका है, और माइक्रो टूल जो है अब बनाया जा रहा है, या फिर कंपाउंड टूल बनाया जा रहा है ताकि इन फास्ट मूविंग एनिमल्स को मारा जा सके। अब जो है एफिशिएंसी इस तरीके की होनी चाहिए, हमारा जो टूल जो है इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि पहले हम अगर 4-5 पत्थर मार के एक जानवरों को मारने की कोशिश कर रहे थे, अब हम 1 या 2 से ही मार दें। ठीक है, तो हमारा जो टूल है वो ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। टूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है, जो टूल पे टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, technology is working upon tool to make it more efficient, and it is enabling the tool to capture more human energy. टूल जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना ही कम ह्यूमन एनर्जी लगेगी। टेक्नोलॉजी जो कल्चर इज टेक्नोलॉजी एंड टूल, लेस्ली वाइट। इतना क्लियर हुआ। तो अब हमारा मीजोलिथिक की स्टेज जो होमोसेपियंस ने बनाई, ठीक है, अब वहां से निकलते हुए हम नियोलिथिक की तरफ घुस रहे हैं। तो नियोलिथिक भी होमोसेपियंस ने बनाया है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टूल क्या है इसमें, पॉलिश स्टोन टूल, जो स्टोन टूल अभी तक बनते आ रहे थे उन पे पॉलिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, पॉटरी, जो पॉटरी बनाई गई, क्योंकि अब जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो फिर जो ग्रेन है उसको स्टोर करने के लिए पॉट्स चाहिए, तो पॉटरी स्टार्ट हो गई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया, जानवरों को पाला जा रहा है, जानवरों की एनर्जी का भी इस्तेमाल करा जाएगा अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर जो आ गया प्रीडोमिनेंट हो गया है।
तो ये चारों फीचर्स, पॉलिश स्टोन टूल, पॉटरी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और एग्रीकल्चर, दे आर द फीचर ऑफ न्यूलिथिक। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि न्यूलिथिक में ही है ये लेटर मीजोलिथिक में डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, न्यूलिथिक में ये डोमिनेंट आ गए हैं। मीजोलिथिक में जो डोमिनेट कल्चर था वो था, डोमिनेटिंग कल्चर था, वो था माइक्रो टूल का या फिर कंपाउंड टूल्स का। न्यूलिथिक में जो कल्चर है डोमिनेट करेगा वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर, पॉटरी और पॉलिश स्टोन टूल। ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे जो मैं कह रहा था। क्वेश्चन बना था, एवरी कल्चर बिगिंस इन अर्लियर कल्चर एंड कल्मिनेट्स इन नेक्स्ट कल्चर। ठीक है, कोई भी कल्चर है वो अपनी पिछली स्टेज में स्टार्ट होता है और खत्म होता है अपनी नेक्स्ट स्टेज में, उस स्टेज में वो डोमिनेट करेगा बस। तो जैसे कि बिगिनिंग ऑफ पॉटरी मेकिंग है, ठीक है, ये एक मीजोलिथिक कल्चर है। ठीक है, और इसकी जो साइट है जो पाया गया था, ये लंगराज साइट में पाया गया था। ठीक है, तो जहां से पॉटरी बननी स्टार्ट हुई, पॉटरी जो है वो न्यूलिथिक का फीचर है, पॉटरी डोमिनेट करेगी न्यूलिथिक फीचर में, बट पॉटरी जो है ओरिजिनेट करी है मीजोलिथिक कल्चर में, और ये प्रूव हुआ है एक मीजोलिथिक की साइट लंगराज में। तो लंगराज जो गुजरात में है, वहां से ये पाया गया है कि पॉटरी यहां से इवॉल्व करी है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी मेकिंग कम्स फ्रॉम मीजोलिथिक साइट। ठीक है, और बट पॉटरी इज अ कल्चर ऑफ न्यूलिथिक साइट का कल्चर है ना, न्यूलिथिक कल्चर है ना पॉटरी, बट द पॉटरी का इनिशिएशन जो हुआ है वो कहां से हुआ है, वो एक मीजोलिथिक साइट से हुआ है। ठीक है, तो ये कहना गलत नहीं है कि एवरी कल्चर बिगिंस इन इट्स अर्लियर कल्चर एंड कल्मिनेट्स इन इट्स नेक्स्ट कल्चर। क्लियर हुआ? अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात कर रहा हूं, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश एक जगह है जहां पे ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है पहली बार पाया गया। ठीक है, ये हम जमीन के नीचे खोद के एविडेंसेस निकाल रहे हैं। ये भी एक मीजोलिथिक साइट है। आदमगढ़ से याद रखना कि आदम है, डोमेस्टिकेशन, कुत्ता बड़ा आदमखोर कुत्ता है। ठीक है, तो आदमगढ़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से जोड़ देना। ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये भी एक मीजोलिथिक साइट थी, सहाय नाहर राय, ये इलाहाबाद है शायद, हाँ, प्रतापगढ़ इलाहाबाद यूपी में पाई जाती है। ये साइट है सहाय नाहर राय, यहाँ पे एग्रीकल्चर पाया गया, ये भी एक मीजोलिथिक साइट है। तो आप देखेंगे कि ये मीजोलिथिक साइट लंगराज, आदमगढ़, सहाय नाहर राय, ये तीनों साइट्स मीजोलिथिक की हैं, पर एविडेंसेस यहाँ पे ये बताते हैं कि यहाँ पे पॉटरी स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, जो न्यूलिथिक के कल्चर्स हैं। बट दे वर द कल्चर्स, यहां से कल्चर्स बनने स्टार्ट हुए न्यूलिथिक के। तो मीजोलिथिक की स्टेज में ही, के टाइम पीरियड में ही न्यूलिथिक के कुछ कल्चर्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अ कल्चर जो है, एवरी कल्चर बिगिंस इन इट्स अर्लियर कल्चर, ये बात बिल्कुल सही है। अ कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डोमिनेंट टूल। ठीक है, डोमिनेट मोड। ठीक है, अब क्या है बताऊंगा। जैसे इंडिया में बताऊं कि कौन सा कल्चर डोमिनेट करता है, इंडिया में एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। तो इंडिया में एग्रीकल्चर अभी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, और मैं बताता हूं, जैसे 1980 में अगर हम देखते हैं तो रेडियो था पूरा, 100% रेडियो हर किसी यूज कर रहा था। उस समय टीवी नहीं आए थे, तो रेडियो 100% था, टीवी लोग यूज नहीं कर रहे थे, 0% था। 1982 में टीवी इंस्टॉल हो गए। ठीक है, फिर एशियाड गेम्स जब स्टार्ट हुए थे तब ये टीवी भी आ गया था। तो 95% जो है, और 95% लोगों के पास रेडियो रह गया, 5% लोगों के पास टीवी रह गया। इसमें देखिए, डायग्राम में देखिए, इसमें बना हुआ है, चार्ट में। 1995 में ऐसा हुआ कि रेडियो 75% पहुंच गया, टीवी 25% पहुंच गया। तो अभी तक जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पे रेडियो कल्चर डोमिनेट कर रहा है। 2000 में क्या हुआ, रेडियो 35% लोगों के पास रह गया, टीवी 65% लोगों के पास आ गया। तो पहले के 3 में 50% से ज्यादा रेडियो है, तो वो रेडियो का कल्चर डोमिनेट कर रहा है, तो वो रेडियो कल्चर है। 2000 में क्या हुआ है, टीवी जो है 65% है, तो टीवी डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो यहाँ से टीवी का कल्चर स्टार्ट हो गया। जो भी टूल डोमिनेट करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कल्चर उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वेरी सिमिलर वे अर्लियर टेक्नोलॉजी वुड ऑल्सो कंटिन्यू बट नॉट डोमिनेट। अब देखो, जैसे कि 2000 में देखिए, अगर 65% टीवी है तो 35% रेडियो भी तो है, तो यहां पे डोमिनेट टीवी कर रहा है। पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि रेडियो लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आज भी देखिए कि टीवी जो है 95, 98, 99% है, तो 1% जो है कहीं गांव खेड़ों में रेडियो भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो रेडियो इस तरह से नहीं है कि खत्म हो गया पूरी तरीके से, रेडियो इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन द विलेज सोसाइटी, रूरल सोसाइटी। ठीक है, बात समझ। लेकिन अभी हम बोलेंगे टीवी कल्चर है, रेडियो कल्चर क्यों नहीं, क्योंकि रेडियो को बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो भी कोई एक स्टेज है तो उसमें ऐसा नहीं होगा, नियोलिथिक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो केवल पॉलिश स्टोन टूल ही होगा, केवल पॉटरी ही होगा, केवल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ही होगा, केवल एग्रीकल्चर ही होगा, केवल यही 4 चीजें नहीं होंगी। जो पुरानी चीजें हैं वो भी चलती आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पर ये चीजें डोमिनेट करेंगी इस स्टेज में। तो जो डोमिनेट करेंगी वही कैरेक्टरिस्टिक टूल हो जाएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक स्टेज हो जाएगी उस पर्टिकुलर पीरियड की। ठीक है, चलिए, हो गया।
अब देखिए जैसे लोअर पैलियोलिथिक है से और लोअर पैलियोलिथिक में बिगिनिंग ऑफ फ्लेग टूल स्टार्ट हो गया होगा, एंड होते होते मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेग टूल जो डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे लोअर पैलियोलिथिक की मैं बात कर रहा हूं, डायग्राम देखिए, हैंड एक्स और फ्लेग टूल दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। वहां पे हो सकता है कि जो हैंड एक्स है वो 90% और फ्लेग टूल 10% है। जो डोमिनेट कर रहा है ना, जो परसेंटेज देखो जो डोमिनेट करेगी वही जो है डिसाइड करेगी कि आप कौन सी स्टेज में है। आप देखिए हैंड एक्स और फ्लेग टूल, हैंड एक्स 90%, 10% फ्लेग टूल, तो देखो ज्यादा कौन सा है, 90% ज्यादा है, तो 90% में हैंड एक्स लेगा। हैंड एक्स हमें पता है किसका टूल है, लोअर पैलियोलिथिक स्टेज का। अब आगे देखिए फ्लेग टूल, हैंड एक्स, चॉपर चॉपिंग और ब्लेड एंड ब्यूरिन, ये सब मिल रहा है एक पर्टिकुलर साइड से। तब आप रेशियो देखेंगे, सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, सबसे बड़ी परसेंटेज कौन सी है, फ्लेग टूल 75%, तो फ्लेग टूल याद करो मिडिल पैलियोलिथिक है, ठीक है। बाकी सब छोटा छोटा परसेंटेज है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब विथ टाइम इन मिडिल पैलियोलिथिक फ्लेग टूल्स जो हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, हैंड एक्स और चॉपर घटने स्टार्ट हो जाएंगे और ब्लेड एंड ब्यूरिन मिनिमली इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? बस आपको ये देखना है कि कौन से टूल की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जिस भी टूल की परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा, और वो डोमिनेट करेगा इसका मतलब है वो आप उस स्टेज में आ चुके हैं। अब जैसे एक और है ब्लेड और ब्यूरिन, ब्लेड ब्यूरिन, फ्लेग टूल और माइक्रोलिथ, इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन सा परसेंटेज है, ब्लेड ब्यूरिन का 80% है। तो ब्लेड ब्यूरिन कौन सी स्टेज है, अपर पैलियोलिथिक की स्टेज है, ठीक है। हेंस कैरेक्टरिस्टिक टूल इज अ डोमिनेट टूल, कैरेक्टरिस्टिक टूल ही है, डोमिनेट करेगा टूल। अब आगे बढ़ते हैं। एक ए साइट हमने आर्कोलॉजी में खोदी। अब उस आर्कोलॉजी की एक साइट जब मैंने खोदी तो उसमें मेरे को पता चला कि ब्लेड एंड ब्यूरिन 62% मिला है, 62%, फ्लेग 28% मिला है, माइक्रोलिथ 10% मिला है। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा परसेंटेज है, 62% है। तो 62% जो है वो सबसे ज्यादा, तो ब्लेड एंड ब्यूरिन कौन सी स्टेज का है, ब्लेड एंड ब्यूरिन जो है अपर पैलियोलिथिक का है, तो ये साइट अपर पैलियोलिथिक की होगी, ठीक है। इस तरीके से बताते हैं कि ये साइट जो है कौन से पीरियड को बिलोंग कर रही है। ऐसा कतई नहीं होगा कि केवल ब्लेड और ब्यूरिन मिल रहा है, केवल फ्लेग से मिल रहे हैं, केवल माइक्रोलिथ से मिल रहे हैं, आपको मिला जुला कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ जो है कल्चर सर्वाइवल के फॉर्म में चलेंगे, ठीक है, कल्चरल सर्वाइवल के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। कुछ टूल्स जो है वो यूज हो रहे हैं क्योंकि इनर्शिया है उनके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बस वही है, आप किसी आर्कोलॉजिकल साइट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको मिक्स फॉर्मेट में मिलेगा टूल्स, फिर आप उन टूल्स से आर्कोलॉजी में परसेंटेज वाइज स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा टूल डोमिनेट कर रहा है। जो टूल डोमिनेट कर रहा है तो उसी स्टेज में वो आर्कोलॉजिकल साइट है, ठीक है। इतना हो गया। अब बताओ फ्लेग कल्चर कौन सा था, मिडिल पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथ, मेसोलिथिक। डेवलप रीजनिंग इन ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक में रीजनिंग डेवलप करिए। एवरी पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ साइट्स। कोई भी पीरियड है 3 तरह की साइट्स होंगी। जैसे मिडिल पैलियोलिथिक में अर्लियर फेज होगी, मिडिल फेज होगी या मैच्योर फेज होगी, ठीक है। जो अर्लियर फेज है मिडिल पैलियोलिथिक में देखिए, ठीक है, उसमें फ्लेग टूल और हैंड एक्स जो है वो भी होंगे, ठीक है। मिडिल फेज में फ्लेग टूल, हैंड एक्स और ब्लेड एंड ब्यूरिन होगा, और मैच्योर फेज में फ्लेग टूल और ब्लेड एंड ब्यूरिन होगा। तो फ्लेग टूल तो तीनों में है, पहले वाले में हैंड एक्स, ठीक है, बीच में कहीं ब्लेड एंड ब्यूरिन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट आते थे हैंड एक्स पूरा खत्म हो जाएगा और ब्लेड एंड ब्यूरिन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, और कुछ टाइम बाद वो फ्लेक्स को भी ओवरकम कर जाएगा और उसकी परसेंटेज फ्लेग टूल से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तब जब ऐसा होगा तब आप अपर पैलियोलिथिक में एंटर कर चुके होंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए मिडिल पैलियोलिथिक की जो तीन स्टेजेस हैं, अर्ली फेज, मिडिल फेज, अपर फेज, उसमें जो हैंड एक्स है उसका नंबर घटेगा, उसका यूज घटेगा डाउन द टाइम, और बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा एंड होते होते, बिल्कुल जीरो नहीं, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगी परसेंटेज। फ्लेग टूल बढ़ेगा, लेकिन फ्लेग टूल स्टार्टिंग से डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। डोमिनेट करते करते मिडिल में मैक्सिमम होगा और मैच्योर में वो उसका घटेगा, घटेगा मतलब मैच्योर में वो जो है उसकी जो परसेंटेज है मैच्योर में आते आते ब्लेड एंड ब्यूरिन जैसे ही ओवरकम करेगा उसको, उसकी परसेंटेज को, वैसे ही आप नेक्स्ट फेज में आ गए, ठीक है। तो सारे टूल्स रहेंगे, ठीक है। और ब्लेड एंड ब्यूरिन जो है इन्वेंट करेगा कहीं पे मिडिल फेज में इन्वेंटेड होगा और मिनिमली इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी टूल होगा, आप देखते हैं जैसे मोबाइल फोन है, स्टार्टिंग में जैसे इन्वेंट हुआ, इनोवेट हुआ, पहले उसका नंबर कम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी संख्या बढ़ती है ना। जैसे एप्पल का फोन है, पहले कम लोग यूज कर रहे थे पर धीरे धीरे करके यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो कल्चर में आपके आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ब्लेड एंड ब्यूरिन मिडिल फेज में स्टार्ट होगा, मैच्योर फेज में बढ़ेगा, और उसके बाद जैसे ही वो क्रॉस करेगा किसकी परसेंटेज को, फ्लेग टूल्स की परसेंटेज को, वैसे ही आप अपर पैलियोलिथिक में लैंड कर चुके होंगे। तो ऐसे है, ठीक है। तो एक फेज को स्टडी करते समय आप ये मत सोचना कि केवल और केवल एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक टूल ही है, ठीक है। आपको क्या जानना है, आपको डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक टूल के बारे में बताना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेग टूल मिल रहा है, क्या मिडिल पैलियोलिथिक में हैंड एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि नहीं मिलेगा,
हैंडेक्स भी मिलेगा, पर उसका जो संख्या है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम होगा। ठीक है, क्या ब्लेड एंड ग्यूरिन मिलेगा? हाँ मिलेगा, बीच में किसी टाइम पे मिलेगा, जब वो इनोवेट हुआ होगा, जब वो इन्वेंट हुआ होगा। ठीक है, बात समझ आ रही? क्योंकि जो कल्चर है नेक्स्ट, जो जैसा अपर पैलेयोलिथिक कल्चर है, वो उसकी जो इन्वेंशन है वो उसकी अर्ली फेज में हो चुकी होगी। ठीक है, अपर पैलेयोलिथिक में वो कल्चर बस डोमिनेट करेगा, उसका जो प्रोपोर्शन है, उसकी संख्या है, वो डोमिनेट करेगी उस स्टेज में, जिस स्टेज का वो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट टूल है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अपर पैलेयोलिथिक की बात मैं कर रहा हूं, उसमें भी 3 फेज होंगी, अर्ली फेज, मिडिल फेज, अपर फेज। ठीक है, ब्लेड एंड ग्यूरिन तो तीनों में है और डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, पहले जो अर्ली फेज है वहां पे फ्लेक टूल्स पाए जाएंगे, कम संख्या में, कम होते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल फेज में फ्लेक टूल भी होंगे, माइक्रोलिथ्स इन्वेंट हो गए होंगे, और लास्ट स्टेज मैच्योर फेज में माइक्रोलिथ्स पाए जाएंगे, और माइक्रोलिथ्स जो है बढ़ते हुए दिखेंगे, और वो ओवरपास करने की कोशिश करेंगे ब्लेड एंड ग्यूरिन को। जैसे ही वो ओवरपास कर जाएंगे नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स, वैसे ही आप एंटर कर जाएंगे मीजोलिथिक स्टेज में। यही है कहानी। ठीक है, तो यूज ऑफ फ्लेक टूल जो है घटेगा पहले डाउन द पूरी फेज। ठीक है, ब्लेड एंड ग्यूरिन का यूज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और माइक्रोलिथ्स इन्वेंट करेगा बीच में, फिर वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, याद रखना मैच्योर फेज में ब्लेड एंड प्यूरिन अभी भी मैक्सिमम डोमिनेट कर रही होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका डोमिनेटिंग नेचर खत्म होगा, ठीक है, मैच्योर फेज में, वैसे ही आप नेक्स्ट स्टेज में लैंड कर चुके हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब याद रखना भीमबेटका एक ऐसी साइड है जो तीनों पैलियोलिथिक में पाई जाती है, अपर मिडिल लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक में भी पाई जाती है। ठीक है, और बेलन वैली इलाहाबाद वाली, ये भी एक ऐसी स्टेज है जहां पे जो तीनों पैलियोलिथिक स्टेज में पाई जाती है। तो तीनों पैलियोलिथिक स्टेज में पाई जाने वाली साइट्स के नाम बताइए। डबल वी, भीमबेटका और बेलन वैली, ये तो यहां याद कर लीजिए। पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी हैं? भीमबेटका और बेलन वैली। There are only few sites which have sequential changes from one stage to another. कुछ ही साइट्स हैं जो सीक्वेंस में बदलेंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जैसे कि मैं बताता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, और ये मत बोलिएगा कि इस साइट पे जैसे मैं खोदूंगा, ठीक है, सबसे नीचे जो है वो लोअर पैलियोलिथिक है, उसके बाद मिडिल है, देन अपर है, देन नीजो है, देन मीजो है, देन नियो है। ऐसा कतई नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर साइट पे सारी स्टेजेस आपको दिखेंगी। ठीक है, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से होगा कोई एक साइट ऐसी मिल गई जहां पे सीक्वेंशियल आपको दिख रहा है। आपको ये दिखेगा कि कोई साइट लोअर पैलियोलिथिक की है, कोई मिडिल पैलियोलिथिक की, कोई अपर पैलियोलिथिक की है, कहीं मीजोलिथिक की है, कोई आयरन एज की है। ठीक है, तो रीजनल वेरिएशंस हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सारी साइट्स मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ऑल स्टेजेस आर नॉट फाउंड एट वन लोकेशन, क्योंकि जो पहले का टाइम था वहां पे बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल। अगर आप जो है टेक्नोलॉजी में इनोवेट नहीं कर पाए तो आप समाप्त हो जाएंगे। अगर आप अपडेट नहीं कर पाए अपने आप को तो आप समाप्त हो जाओगे, या फिर आपको वो जगह छोड़नी पड़ जाएगी। इसीलिए जो है रीजनल वेरिएशंस जो हैं वो दिख रहे हैं हमें, और एक पर्टिकुलर साइट पे सिक्वेंशियल आपको सिक्वेंशियल एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, जो सिक्वेंशियल चेंजेस नहीं दिख रहे हैं जो सारी स्टेजेस के एक पर्टिकुलर साइट पे। इतना समझ में? ठीक है, ऑल स्टेजेस आर नॉट फाउंड एट वन लोकेशन, एक लोकेशन में पांचों स्टेज नहीं दिखनी है। ठीक है, वन स्टेज डेवलप एट वन लोकेशन एंड अनदर स्टेज एट अनदर लोकेशन। द एरिया डेवलप्ड एट वन टाइम मे बी डेवलप्ड एट अदर टाइम। ठीक है, देयर इज नो रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब कोई लोअर पैलियोलिथिक की है तो उसको मिडिल पैलियोलिथिक माना होगा, मिडिल को फिर अपर में आना है, फिर अपर को मीजो में आना है, और फिर मीजो को नियो में आना है। कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि यहाँ के लोग पहले अपर बनाए, फिर शिफ्ट हो गए उधर जाके फिर मीजो बना रहे हैं, इधर अपर बनाए तो इधर जाके मीजो बना रहे हैं। ठीक है, फिर उधर जाके नियो बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है, शिफ्ट कर रहे हो। हमें नहीं पता ना लोकोमोटरी पैटर्न्स क्या हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ होगा। ठीक है, वहां पे हो सकता है कि कोई डिजीज आई और वहां पे सब लोग मर गए, जो 50-60 लोग रह रहे थे या फिर 100 लोग रह रहे थे। इतना क्लियर हुआ? बस इसको ज्यादा दिमाग में मत लेना, बस इतना याद रखना कि ऑल स्टेजेस आर नॉट फाउंड एट वन लोकेशन, वन स्टेज डेवलप्ड एट वन लोकेशन, अनदर स्टेज एट अनदर लोकेशन। याद रखना, विद न्यू टेक्नोलॉजी न्यू कल्चर इवोल्यूशन अकर्स। ये था लेस्ली वाइट का, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ही कल्चर इवोल्यूशन होता है। ठीक है, एक मैंने बनाया था, छोटा सा कोड बनाया था, ईपीसी, सिमिलर एनवायरनमेंट सिमिलर प्रॉब्लम सिमिलर कल्चर। एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कुछ लोग फेस कर रहे होंगे अपने जीने के लिए। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर दूसरी जगह मैं सेटिंग लूं, ठीक है, एक जैसे E1 एनवायरनमेंट है तो E2 एनवायरनमेंट अगर सेम है और सेम तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इन दोनों में जो लोग रह रहे हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वो सिमिलर तरह के कल्चर्स बना जाते हैं। ठीक है, और वही कल्चर्स आगे जाके इनोवेट होते हैं सिमिलर तरह के डायरेक्शंस में। इसको बोलते हैं पैरेलल कल्चर कॉन्सेप्ट। ये दिया था उसने जूलियन स्टुअर्ट ने, पैरेलल कल्चर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस बता रहा हूं, बस साइड में बता दिया, दिमाग में आ गया था।
तो न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये मैंने थॉट्स में भी बताया, इसको अच्छे से वहां से कर लेना। न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ही कल्चर इवोल्यूशन होता है। आईटी डेवलपमेंट इन बैंगलोर से नया कल्चर बना आईटी का, और उससे ज्यादा अलग तरह की डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, एवरी स्टेज हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक टूल, डोमिनेट करता है जो टूल। जैसे मैं बात कर रहा हूं पैलियोलिथिक में लोअर मिडिल अपर, तो लोअर में चॉपर चॉपिंग हैंड एक्स डोमिनेट कर रहा था, मिडिल में फ्लेक्स कर रहा है, अपर में ब्लेड एंड ब्यूरिन कर रहा है। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ या कंपाउंड टूल कर रहे हैं, और न्यूलिथिक में पॉटरी, पॉलिश टूल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये कल्चरल इवोल्यूशन है, टूल टाइपोलॉजिकल इवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, टू रिड्यूस ह्यूमन एनर्जी एंड टू मेक योर टूल मोर इफेक्टिव टू लिव योर लाइफ कंफर्टेबली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, और इसी तरीके से जो ह्यूमन का सर्वाइवल है पॉसिबल हुआ है। कल्चर्स ने मदद किया है ह्यूमंस को फिट पॉपुलेशन का पार्ट बना रहने के लिए, इस बात को याद रखना। तो कल्चर का रोल है ह्यूमन इवोल्यूशन में। ठीक है, जो आगे की थ्योरीज अभी तक समझाने में असक्षम थी, आर्कियोलॉजी इसको बल दे रहा है। ठीक है, चेंज इन टूल टाइपोलॉजी, डोमिनेंस ऑफ टूल चेंज हो रहा है, बस। ठीक है, इतना ही हो गया। अब देखो हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन एग्जाम्पल में बताऊं। ठीक है, हो क्या रहा है, आपका रॉ मटेरियल सेम है, क्योंकि आप जो है सेम एनवायरमेंट में रह रहे हो। एनवायरमेंट तो सेम है ना, ठीक है, तो सेम एनवायरमेंट में अगर आप रह रहे हो, आपका रॉ मटेरियल सेम है। क्या है आपके पास? पत्थर ही तो हैं, उन्हीं पत्थर से तो आपको कुछ बनाना है, टूल्स बना रहे हैं। पहले आपने बड़ा पत्थर था, आप जो है छोटे पत्थर हैं, फिर छोटे पत्थर में आपने कुछ और ऐड कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप उस टूल की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिए कि बेसिक रॉ मटेरियल सेम है, ठीक है, बट आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो डिफरेंट हैं, एंड दैट आर सर्विंग योर पर्पस डिफरेंटली। ठीक है, द टूल विच हेल्प्स यू मोर इज मोर एक्सेप्टेबल। ठीक है, और उसकी एक्सेप्टेंस लेवल से जो कल्चर है, डोमिनेंस है उस कल्चर का, वो बदल जा रहा है, जिसके चक्कर में स्टेज बदल जा रही है। चीजें सब वही हैं। ऐसा नहीं होगा कि मीजोलिथिक में बर्फ गिर रही है और आगे न्यूलिथिक में सूरज निकल रहा है, या मीजोलिथिक में रात हो गई अगले दिन सुबह है, या फिर उस दिन वहां पे आप समुद्र में हैं, यहां पे आप अंतरिक्ष में पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो सेम एनवायरमेंट है, तो सेम तरह के पत्थर हैं। ठीक है, अब उन पत्थर को आप चेंज कर रहे हैं बस, ठीक है, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको इस तरीके समझिए कि जैसे रॉ मटेरियल सेम है, ठीक है, पर उनसे बनने वाले प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, जो आपकी लाइफ को डिफरेंटली सर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए जैसे आटा है, आपने आटा गूंदा, आटा समझते हैं, व्हीट का फ्लोर, उसी आटे से आप क्या पूड़ी बना सकते हैं, उसी आटे से आप रुमाली रोटी भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उसी आटे से आप पराठा भी बना सकते हैं, उसी आटे से आप रोटी भी बना सकते हैं, उसी आटे से लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आटा था, आपने आटे से डिफरेंट फॉर्म्स दिए जो आपको सर्व कर रहे हैं डिफरेंटली। बात समझ में आ रही है? तो यही है, आटा यहाँ पे रॉ मटेरियल है, और जो बना वो सब कल्चर्स हैं। पूड़ी कल्चर है, रुमाली रोटी भी कल्चर है, पराठा भी एक कल्चर है, रोटी भी एक कल्चर है, लच्छा पराठा भी एक कल्चर है ना कल्चर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सेम है, तो यही है। ठीक है, एवरीवेयर रॉ मटेरियल्स आर सेम नियरली, बट कल्चर्स आर डिफरेंट। सेम रॉ मटेरियल से डिफरेंट कल्चरल प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। Here we are supposed to show tool typological evolution. This is cultural evolution, changes in nature of the tool. ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन बना था, मीजोलिथिक इज अ ट्रांजिशनल स्टेज, इस पे कमेंट करिए। तो वो जो मैं बता चुका हूं, जैसे कि बो एंड एरो था, उसमें बो एंड एरो था ना मीजोलिथिक में, हंटिंग करते थे, और उसकी लेटर स्टेज में, मैच्योर फेज में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और पेस्टोरल लाइफ भी स्टार्ट हो गया था। तो मीजोलिथिक जो है उसमें दोनों हैं। ठीक है, यहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था ना। साइट का नाम बताओ, तीनों साइट्स बनाओ, आदमगढ़, सहाय नाहर राय, और तीसरी साइट बताओ। आदमगढ़ में क्या था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। लंगराज में पॉटरी और एग्रीकल्चर कहां हुआ था? सहार नाहर राय। कहां पे था वो? इलाहाबाद और प्रतापगढ़ रीजन। कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या मैं कह रहा हूं कि मीजोलिथिक में कुछ ऐसे कल्चर्स थे, ठीक है, जो ये शो करते हैं कि इनके इन्वेंशंस, ठीक है, वो मीजोलिथिक के मैच्योर फेज में हुए, और उनके डोमिनेट करने की वजह से वो मीजोलिथिक स्टेज जो है वो न्यूलिथिक में कन्वर्ट हो गई। बस इसको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो मीजोलिथिक एक ट्रांजिशनल फेज बनी, और ट्रांजिशन किस तरीके का? पहले क्या था? पहले हंटिंग डोमिनेट करती थी, अब क्या होने वाला है? अब एग्रीकल्चर आ गया है। ठीक है, अब जो है सेटलमेंट्स आ गए हैं, अब लोग जो हैं वो फॉरेजर की जिंदगी नहीं जिएंगे, वो हंटर की जिंदगी कम जिएंगे। अब वो क्या करने वाले हैं? वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो मीजोलिथिक जो है वो ट्रांजिशन था,
जिससे हंटिंग इकोनॉमी इंसिपिएंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गई है। पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक में क्या हो रहा था, हंटिंग इकोनॉमी तो थी, ठीक है, एग्रीकल्चर इनोवेट हुआ कहां पे, मीजोलिथिक में, ठीक है, और उस इनोवेशन के बाद मीजोलिथिक ने फैसिलिटेट करवाया कि किस तरीके से हंटिंग इकोनॉमी इंसिपिएंट एग्रीकल्चर में बदल जाए। क्लियर हो गया। चलिए अब 1885 में पहला गांव खोजा गया, ठीक है, फर्स्ट ओल्डेस्ट विलेज वॉज डिस्कवर्ड, उसका नाम था जेरिको, और जेरिको जो थी ये सेटलमेंट है, गांव है मतलब सेटलमेंट है, और ये था मीजोलिथिक साइट। अब ये मीजोलिथिक है न्यूलिथिक कैसे बताते हैं, ये आप कार्बन डेटिंग करके समझते हैं, कार्बन डेटिंग, ठीक है। जेरिको नाम है गांव का। एविडेंस ऑफ फर्स्ट विलेज, एविडेंस ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। अब मीजोलिथिक जो है मिक्स्ड लाइफ थी, यहाँ पे हंटिंग और एग्रीकल्चर दोनों था, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे इनोवेट हो गया था, इन्वेंट हो गया था। तो पैलियोलिथिक में क्या था बताओ, हंटिंग थी, फूड गैदरिंग थी, नोमैडिज्म था। नियोलिथिक में क्या है, एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, सेटल्ड वे ऑफ लाइफ है। जो मीजोलिथिक है वो मिक्स्ड लाइफ है, इन दोनों के बीच में थी, इसीलिए ये ट्रांजिशनली लाइफ है, इसीलिए ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशनल स्टेज है, ठीक है। हंटिंग प्लस एग्रीकल्चर दोनों हो रहा है इसमें, आप हंटिंग से एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब पैलियोलिथिक आपको पता ही है, लोअर है, मिडिल, अपर है, लोअर में तीनों हैं, ठीक है। लोअर में तीन क्या हैं, पैलियोलिथिक की बात कर रहा हूं, एक है आपका सोहन कल्चर, एक है मद्रासियन कल्चर, एक है सेंट्रल इंडियन कल्चर, जो एमपी, राजस्थान, गुजरात का है, जहां से नर्मदा मैन मिला था, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर होमो इरेक्टस का कल्चर याद रखना। तो सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर और सेंट्रल इंडिया के जो कल्चर, नर्मदा मैन का जो कल्चर बना है, ये सब होमो इरेक्टस के कल्चर हैं। होमो इरेक्टस मैं बता चुका, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो लेक्चर्स पढ़िए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सोहन कल्चर से।